नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके नौकरी पर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है लगभग। तो देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी होती क्या है कि कोई ऐसी संख्याओं का अनुक्रम होता है जिसके बीच में अंतराल सेम होता है। जैसे यहाँ 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 7 के बाद फिर 12 चलता जा रहा है। यानी कि इस 2 और 7 और 12 के बीच में अंतर क्या होगा? समान होगा, यानी डी का मान। अंतर को बोलते हैं सर्व अंतर, यानी डिफरेंस। ठीक है, वो क्या होगा? समान। इस प्रकार का एक अनुक्रम होता है, उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो देखो कि एक समांतर श्रेणी है 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करो। यानी अपने को समांतर श्रेणी दे रखी है और उसका 10वां पद पूछा है। ठीक है, तो ये 10वां पद कैसे निकालेंगे? तो देखो पहला पद, देखो पहले पद को बोलते हैं ए, यानी प्रथम पद ए का मान कितना? 2। ठीक है, फिर देखो आता है डी, यानी सर्व अंतर बराबर डी, डी यानी डिफरेंस। ठीक है, यानी डिफरेंस कितना? दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। ठीक है, अब सरल करके देखो a2 कितना? 7 माइनस a1 कितना? 2। अब देखो 7 में से 2 जाएगा कितना? 5। यानी अपने पास d का मान कितना आ गया? 5। a का मान 2 था, d का मान 5 आ गया। अब पूछा क्या? देखो 10वां पद। अब 10वां पद या nवां पद कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, लिख देना चाहूंगी। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी nवें पद का फॉर्मूला है। तो जितना आपने को पूछे 10वां 11वां 12वां कुछ भी, तो n की जगह वो दिया पूछा है वो लिख देंगे। जैसे a 10 बराबर a का मान कितना? 2 है अपने पास, प्लस n की जगह कितना? 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब कितना? 5। अब कर लो सर, 2 का 2 प्लस 10 में से 1 गया, 9 इंटू 5 कितना? 45। अब देखो 45 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया? 47। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन और क्या आता है। एक क्वेश्चन आता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार शायद आया भी होगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखो 3 अंक होने चाहिए और कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, अपने को पता है 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100 से। इसका मतलब 100 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो 100 में 3 का भाग जाता है क्या? विभाज्य का मतलब भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसके बाद 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में नहीं, 104 में नहीं, यानी पहली संख्या क्या आएगी? तो लिखेंगे 3 अंकों 105 आएगी। 3 अंकों वाली 3 अंकों की 7 से विभाज्य, यानी 3 अंकों की होनी चाहिए और 7 से भाग जाना चाहिए, विभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 105। अब अपने को पता है 7 से विभाज्य मतलब अंतर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, यानी 100 कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि 7 का अंतर है तो 7 ऐड कर दिया। अब देखो इसमें 7 और ऐड कर दो, कितना? 119। इस प्रकार चलकर अब देखो 3 अंकों की संख्या कहां तक चलती है? 999 तक। ठीक है, अब देखो 999 में भाग जाता है कि नहीं जाता? लास्ट की संख्या आएगी 994। ठीक है, अब देखो एक समांतर श्रेणी बन गई अपने पास, तो क्या करेंगे? देखो पहला पद ए का मान कितना अपने पास? 105। ठीक है, अब देखो डी का सीधा ही मतलब पता चल रहा है कितना है? 7 से विभाज्य मतलब कितना? 7। ठीक है, अब देखो ये अंतिम पद यानी nवां पद दे रखा है अपने को कितना? 994। ठीक है, अब देखो पूछा कि अपने को 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी n का मान पूछा है। ऐसी कितनी संख्या है जो 3 अंकों की है और 7 से विभाज्य है। ठीक है, यानी n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा है कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या था? उसी सूत्र से n का मान निकालेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं
ठीक है, हम जानते हैं क्या nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है d। ठीक है, अब an यानी nवां पद कितना 994। ठीक है, a का मान कितना 105 प्लस n का मान अपने को ज्ञात करना है, d का मान कितना 7। ठीक है, अब करो कैलकुलेशन 994 की 994, ये संख्या प्लस इस साइड आते क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, बराबर देखो n माइनस वन इंटू 7। ठीक है, अब देखो 994 में से 105 जाएगा, कितना बचा 889। ठीक है, अब देखो n माइनस वन इंटू 7 है। ठीक है, अब ये 7 यहाँ गुणा ये साइड भेज दी, क्या आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब देंगे भाग, एक बार गया कितना 1 बचा, फिर 2 बार गया कितना बचा 4, फिर 9 7 यानी 127 बार बराबर कितना n माइनस वन। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू निकाल तो क्या आएगी 127, ये एक माइनस इस साइड आते क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर कितना अपना 128। यानी ऐसी कितनी संख्या है 128 संख्या है जो क्या है 7 से विभाज्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 बोर्ड एग्जाम में शायद आया भी है और दोबारा भी आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और क्या आता है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। ठीक है, यानी कोई समांतर श्रेणी है उसका तीसरा पद कितना है 16 है, और सातवें व पांचवें पद का अंतर 12 है। ठीक है, यानी 7वें और 5वें पद का अंतर कितना है 12 है, तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो। ठीक है, यानी अपने पास क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है अपने को a3 कितना 16। ठीक है, तथा 7वें व 5वें पद का अंतर यानी 7वां पद और 5वें पद का अपने पास डिफरेंस दिया गया है कितना 12, तो पूछा है समांतर श्रेणी के सारे पद ज्ञात करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करें तो कैसे करें, देखो सॉल्यूशन अपने पास दिया क्या है वो लिखेंगे। पहले तो क्या दिया है तीसरा पद दिया है। ठीक है, क्या दिया है तीसरा तीसरे पद को बोल सकते हैं a3। ठीक है, a3 बराबर कितना दिया है 16। अब सरल करें तो देखो तीसरे पद को डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना 16, समीकरण नंबर 1। अब कई सूत्र होंगे ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो अपने पास फॉर्मूला होता है an का होता है a प्लस n माइनस वन d। यहाँ पर क्या है की जगह 3 है ना, 3 कर दिया, तो यहाँ भी कितना 3 माइनस 1 कितना आएगा a का a प्लस 3 माइनस 1 2d, यानी मैंने सीधा ये सरल करके लिख दिया a प्लस 2d। ठीक है, अब देखो ये चीज तो लिख दी, और क्या दिया है तथा और दिया अपने को 7वें व 5वें पद का अंतर, यानी 7वां पद क्या बोल सकता हूँ a7, अंतर मतलब माइनस, और कौन सा 5वां पद यानी a5। 7वें और 5वें पद का अंतर कितना दिया अपने को 12। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, 7वां पद का फॉर्मूला a प्लस 6d। ठीक है, इस प्रकार से माइनस 5वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, यहाँ ब्रेक लगा देना क्योंकि माइनस आ गया, बराबर कितना 12। ठीक है, अब करो सर a प्लस 6d। अब देखो माइनस का a के साथ गुणा किया माइनस a, माइनस का प्लस के साथ माइनस 4d बराबर कितना 12। अब देखो ये a प्लस का ये माइनस का, अब देखो ये 6d प्लस के ये माइनस के कितने बचे 2d बराबर कितने 12। यहाँ से d का मान निकाला तो 12/2 कितना आ जाएगा 6, यानी d बराबर 2, तो मान कितना आ गया 6। ठीक है, d का मान 6 आ गया, ये मान आपने लिखेंगे समीकरण 1 में, मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यानी अपना जो d का मान 6 आया वो समीकरण 1 में रखेंगे, वहां से a का मान निकालेंगे। ठीक है, अब d बराबर 6 मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो a की जगह a लिख दिया प्लस 2 का 2
डी की जगह कितना 6 बराबर कितना 16। अब देखो ए का ए प्लस 6 दुआ कितना 12 बराबर 16। यहाँ से ए का मान निकालें तो कितना आएगा 16 का 16, 12 इस साइड जाएगा तो माइनस, यानी ए बराबर कितना आ गया 16 में से 12 जाएगा 4। ठीक है, अपने पास डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। पूछा है समांतर श्रेणी ज्ञात करो, तो लिखेंगे लिख देना तब नीचे लिख देना तब वह समांतर श्रेणी। अब पहला पद अपने को पता है क्या है समांतर श्रेणी, ए बराबर कितना 4। फिर देखो दूसरा पद मतलब डी का मान जुड़ेगा 4 और 6 कितना 10। फिर तीसरा पद क्या आएगा, तीसरे पद का फॉर्मूला दिया गया है अपने को 16। इस प्रकार ये क्या है चलता जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन एक और क्या आता है, देखो 4 संख्या दी गई अपने को समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या कोमा सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है तो संख्याएं ज्ञात करो। यानी अपने पास दिया गया 4 संख्या समांतर श्रेणी में, तो पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में है तो वो संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। देखेंगे यदि संख्याएं, यदि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तब वह की होगी, मतलब ठीक है, यानी वे संख्या होगी क्या, तो पहली संख्या क्या होगी a माइनस 3d a माइनस d। ये नियम है अगर संख्या समांतर श्रेणी में है तो वे संख्या होंगी क्या 4 संख्या, तो ये होगी पहली ये होगी, दूसरी a माइनस d, तीसरी हो जाएगी a प्लस 3d और चौथी क्या हो जाएगी a प्लस d। ठीक है, ये चीज तक मैंने क्या है मान लिया, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने। क्या होता है a प्लस डी और ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d, ये मान तो अपने क्या है ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब देखो यदि संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, यानी संख्याओं का योग इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, तो मैं जोड़ रहा हूँ, लिखूंगा तब a माइनस 3d प्लस a माइनस d, यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी प्लस ये तीसरी, देखो a प्लस d, ये प्लस a प्लस 3d, चारों संख्याओं का जोड़ा तो योग कितना आया 50। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इनको जोड़ते हैं, 1 2 3 और 4, यानी टोटल ये कितने हो गए 4। अब देखो 3d ये यहाँ माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 3d सॉरी ये भी हो गया। अब देखो ये माइनस d ये प्लस d हो गया कैंसिल, सारे पद कैंसिल, एक ही मान बचे सिर्फ बराबर कितने 50। अब देखो यहाँ से a का मान निकालो तो कितना आ रहा है 50 का 50, ये 4 गुणा में इस साइड आते भाग में। अब करो सर 2 के पढ़े से 25 ये 2, यानी a का मान कितना आ गया 25/2, ये मान तो आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, और क्या दिए तथा कंडीशन दे रखी है अपने को, क्या सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या का क्या है 4 गुणी, यानी 4 से गुणा करें तब ये संख्या आएगी। ठीक है, ये कंडीशन अपने को दे रखी है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है a प्लस डी, क्यों ये छोटी फिर ये बड़ी फिर इससे बड़ी सबसे बड़ी है। ठीक है, क्या हो गया a प्लस 3d बराबर देखो 4 का 4, सबसे छोटी संख्या क्या है a माइनस 3d। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो a प्लस 3d बराबर देखो 4 का यहाँ अंदर गुणा कर दो 4 है, माइनस का माइनस 4 × 3 कितना 12, d का d। अब देखो सरल करो, d का पद इस साइड भेज रहा हूँ मैं, या फिर ये इस साइड और ये इस साइड, 3d का 3d, ये माइनस इस साइड आती है क्या हो जाएगा प्लस 12d बराबर 4 है कि 4 है, ये a क्या है प्लस इस साइड आती है क्या माइनस। अब देखो 12d और 3d कितने 15d बराबर देखो 4 में से 1 जाएगा 3 है। ठीक है, अब देखो अपने पास ये समीकरण नंबर 1 देख सकता हूँ, a का मान कितना 25/2, ये मान यहाँ लिखे तो कैसे रहेगा, देखिए क्या कर रहा हूँ a बराबर 25/2 मान, ये समीकरण 2 देते हैं, चलो 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखो 15d का 15d है ये अपने पास बराबर देखो 3, a की जगह कितना लिखना है 25/2
2, ठीक है। अपने को मान चाहिए डी का, तो डी का मान निकाले तो 3 × 25 अपॉन 2 है। ये 15 गुणा में इस साइड आती क्या जाएगा भाग में। अब सरल करो, 3 × 1 = 3 और 5 × 15, 5 × 1 = 5 और 5, ठीक है। यानी डी का मान कितना है ऊपर 5/2। ए का मान आया था 25/2 और डी का मान आया 5/2। अपने को पूछा है तो वे संख्या ज्ञात करो। तो वे संख्या क्या होगी, पहली संख्या ये तो लिखेंगे तब पहली संख्या क्या थी a - 3d। अब मान लिख दो बस। a का मान कितना 25/2 अपने पास है -3। d का मान कितना 5/2 करो सर 25/2 माइनस 5 × 3 15/2 सर लिख दिया। 2 आ जाएगा लघुत्तम 25 - 15 कितना 10/2 कितना आ गया 5। यानी पहला मान कितना आ गया 5। अब करो सर दूसरी संख्या क्या मान की अपने a - d। करो सर a का मान 25/2 माइनस d का मान 15/2, ठीक है। a का मान कितना 25/2, ठीक सॉरी 5/2 है ये। अब करो सर 2 का 2 25 माइनस कितना 5 तो 20/2 कितना आ जाएगा 10। यानी पहला मान 5 आ गया, दूसरा 10। इसी प्रकार अपने को पता है सेम अंतर आ रहा है 5 5 का, तो तीसरा मान क्या आएगा, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 15। और चौथी संख्या क्या हो जाएगी, चौथी संख्या कितनी 20। यही आंसर होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और क्या आता है, निम्न श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जहां कोई कंडीशन दी गई अपने को n = 3 + 4 है, ठीक है। अब योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला हो जाता है, इसमें पहले समझा देता हूं। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये होता है योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। अपने को पद दिए हुए होंगे, उन पदों का मतलब योग ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है, लेकिन पहले इसमें तो पद ही नहीं दिए गए, तो सरल करूं पहले पद ज्ञात करेंगे फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो तो क्या है a यानी n पद दिया गया अपने को 3 + 4 है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करते हैं, n के मान लेते हैं 2 3 4 तक। क्या करता हूं n = 1 2 3 या फिर n = 1 लेने पर, ठीक है। n की जगह 1 लें तो a1 हो जाएगा बराबर देखो 3 का 3 + 4 इंटू n की जगह कितना 1। करो सर 3 का 3 + 4 एकम 4 4 इंटू 4 + 3 कितने 7। यानी a1 कितना आ गया 7। अब देखो n बराबर कितना ले रहा हूँ 2 लेने पर, ठीक है। देखो तो a2 हो जाएगा बराबर 3 का 3 + 4 का 4 n की जगह कितना 2, ठीक है। करो सर 3 + 4 2 कितने 8 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। यानी ये तो a1 कितना आया था 7, a2 कितना आ जाएगा 11। अब देखो एक मान और ले लो n = 3 लेने पर, ठीक है। n = 3 लेंगे तो क्या होगा a3 बराबर 3 का 3 + 4 का 4 n की जगह कितने 3। अब करो सर 3 + 4 3 कितना 12, तो a3 बराबर 12 और 3 कितने 15। अब देखो अपने पास मान आ जाएंगे, क्या करेंगे तब या अतः क्या हो गया समांतर श्रेणी। क्या आ गई समांतर श्रेणी, पहले a का मान कितना था 7, फिर a2 कितना 11, फिर कितना 15। इस प्रकार चल रही है श्रेणी, ठीक है। और क्या पूछा है अपने को, निम्न श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पहला मान a बराबर कितना है अपने पास 7, फिर चाहिए d का मान कितना a2 - a1, ठीक है। a2 - a1 तो देखो d बराबर a2 यानी दूसरा पद कितना 11 माइनस a1 कितना 7। अब देखो d बराबर 11 - 7 कितने हो जाएंगे 4, यानी d का मान 4 a का मान कितना 7, ठीक है। अब देखो अपने को पूछा है 25 पदों का योग, इसका मतलब n बराबर कितना है 25, यानी पद दिए अपने को कितने 25। अब पूछा क्या है 25 पदों का योग लिखेंगे, ऊपर लिख रहा हूं, क्या करेंगे तब 25 पदों का योग, यानी श्रेणी के 25 पदों का योग पर याद करूंगा योग। तो Sn फॉर्मूला अपने पास जो पहले मैंने समझाया था n/2 ब्रैकेट में 2a
प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है d, ठीक है। अब ये n और ये n दोनों क्या है सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो s n की जगह कितने 25 बराबर n की जगह कितने 25 अपॉन कितने 2 ब्रैकेट में 2 का 2, a की जगह कितना है 7, ये लीजिए 7 प्लस देखो n की जगह कितने 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 4 करो सर। अब देखो 25/2 के 25/2 7 इंटू 2 कितने 14 प्लस 25 में से गया 24, 24 इंटू 4 कितने 96, ठीक है। अब देखो 25/2 इस दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे 96 और 14 110। अब देखो 25/2 ब्रैकेट का मतलब गुना 110/2 हो गया। अब देखो 2 के बड़े से काट 2 एकम 2 55 इंटू 110। अब देखो 25 इंटू कितने 55। अब इनको क्या करेंगे सरल कर लेंगे 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 कितने 125 का 5 हासिल 12 और 125 इंटू 12 यानी 137, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1375, यानी 25 पदों का योगफल कितना 1375। एक क्वेश्चन और क्या है देखो 1 से 100 के बीच 3 या फिर या देखो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। यानी संख्या डायरेक्ट दी गई है 1 और 1000 के बीच में है, ठीक है। और 3 से क्या है भाज्य सभी विषम संख्याएं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 की दृष्टि से। तो देखो 1 और 1000 के बीच होनी चाहिए संख्या सॉल्यूशन, ठीक है। यानी 1 और 1000 के क्या है बीच में होनी चाहिए और 3 से भाज्य होनी चाहिए, क्या है 3 से भाज्य, ठीक है। और विषम संख्या होनी चाहिए, संख्या क्या विषम यानी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए वही 2 है विषम, ठीक है। अब देखो ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो देखो 3 से भाज्य संख्या अपने को पता है 1 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, तो पहली संख्या तो क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है 3 हो गई। फिर देखो 3 का मतलब भाज्य 3 का भाग जाता है तो इसके बाद 3 का गुणज होगा मतलब 6 हो गया। अब देखो 6 क्या है 6 एक सम संख्या, लेकिन अपने को क्या पता है विषम संख्या लेनी है, इसका मतलब 6 नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो 6 के बाद में 9 आता है, 9 क्या है विषम है तो 9 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो 9 के बाद में 12 आता है, ठीक है। 12 देखो सम है तो नहीं ले सकते। फिर आता है 15, इसका मतलब 15 विषम भी है और 3 का भाग जा रहा है तो क्या हो गया 15। इस प्रकार संख्या चलकर कहाँ तक जाएगी 1000 तक। अब देखो 1000 में 3 का भाग नहीं जाता और सम भी है, इसका मतलब 1000 से थोड़ा कम आएंगे, यानी 999 देखते हैं 999, ठीक है। 999 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 999, ठीक है। अब देखो अपने को एक समांतर श्रेणी का पता चल गया। ये तो कंडीशन दी थी कि 1 से 1000 के बीच में है, 3 से भाज्य है और क्या है विषम है, ठीक है। अब देखो श्रेणी का पता चल गया। देखो पहला पद ए का मान कितना अपने पास 3, ठीक है। अब देखो डी यानी डिफरेंस मतलब सर्वांतर कितना a2 माइनस a1, ठीक है। अब देखो डी बराबर a2 कितना 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6, यानी डी का मान अपने पास कितना आ गया 6। अब देखो और क्या है ये होता है लास्ट का पद यानी nवां पद, n बराबर कितने 999, ठीक है। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, nवां पद का पता चल गया अपने को। तो देखो अपने को क्या पूछा है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब योगफल ज्ञात करने के सूत्र में अपने पास n भी आता है, इसका मतलब यहाँ से n का मान निकालेंगे। तो क्या कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं nवें पद का फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। अब करो सर an यानी nवां पद अपने पास 999, ठीक है, बराबर देखो a का मान कितना 3, ठीक है, प्लस n का मान ज्ञात ही करना है अपने को, d का मान 6 करो सर। ये 3 प्लस का इस साइड आती है क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 999 माइनस 3 बराबर देखो n माइनस 1 इंटू कितने 6। अब देखो 999 में से 3 जाएगा 996, ठीक है, बराबर देखो n माइनस 1 ये 6 गुणा में इस साइड आती है क्या हो जाएगा भाग में। अपने को पता है इसमें भाग देना है तो कितनी बार जाएगा एक बार, फिर 1 बचा
सॉरी 3 बचा, फिर 6 6 36, फिर एक बार सॉरी 996 भाग देना कितने का, 6 का एक बार, फिर 6 3 बचा, 9 उतार दिया, फिर कितने बार 6 बार, फिर 36, फिर 3, फिर 6, यानी कितने बार जाएगा 166 बार। बराबर कितने n माइनस 1, यहाँ से n का मान निकाले तो कितना आएगा, एक माइनस इस साइड आती प्लस, यानी n बराबर कितना आ गया 167। अपने पास देखो a का मान 3 है, d का मान 6 है, n पर 999, n का मान ये है। पूछा क्या है, n पदों का योगफल, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, लिखेंगे तब 167 पदों का योगफल, ठीक है। अब योगफल का सूत्र अपने को पता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। अब मान लिख दो सारे, ठीक है। देखो तो Sn, या फिर एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, जब अपने पास अंतिम पद दिया गया हो तो एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस अंतिम पद को बोलते हैं an या फिर n लास्ट पद, ठीक है। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले अपने पास आ गए वो यूज करेंगे। तो देखो मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ, कौन सा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस अंतिम पद या an, ठीक है। अब मान लिख दो Sn बराबर n का मान कितना 167 अपॉन कितने 2 ब्रैकेट में देखो a का मान कितना है अपने पास 3 प्लस अंतिम पद कितना 999, करो सर 167 बट्टे में 2, ये कितने हो जाएंगे 1002, ठीक है। अब 167 बट्टे 2 इंटू 1002, इसको कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, ये कितने आ जाएगी 5001। अब बचा 167 इंटू कितना 5001। अब इनको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करनी है अपने को, ये कितने हो जाएंगे, गुणा कर लेना 83,667, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।